नमस्कार। भूमि प्लस चैनल पर मैं प्रवीण पलड़िया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं जो कर्नाटक के किसान परिवार से संबंधित है और जिसने भारत के महान पद यानी प्रधानमंत्री पद को भी हासिल किया है। जी हाँ, आज हम श्री एच डी देवगौड़ा के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। श्री एच डी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल के दिग्गज नेता हैं। 1933 में कर्नाटक के एक किसान परिवार में जन्मे गौड़ा भारतीय राजनीति का पर्याय है। एक सिविल इंजीनियर के रूप में उनके शुरुआती दिनों से लेकर भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में उभरने तक उनकी यात्रा बेहद ही खास रही है। श्री एच डी देवगौड़ा का जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हासन जिले के होलेनारसीपुरा तालुक के हरदनहल्ली गांव में हुआ था। श्री देवगौड़ा 20 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राजनीति में आ गए थे। वे 1953 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और 1962 तक इसके सदस्य बने रहे। 28 साल की उम्र में देवगौड़ा ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा और 1962 में वे कर्नाटक विधानसभा के सदस्य बन गए। विधानसभा में वक्ता के रूप में उन्होंने सभी को प्रभावित किया। होलेनारसीपुरा निर्वाचन क्षेत्र से वे लगातार चौथी, पांचवी और छठी बार विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। श्री देवगौड़ा ने 22 नवंबर 1982 को छठी विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। 7वीं और 8वीं विधानसभा के सदस्य रहने तक वे लोक निर्माण समिति और सिंचाई मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1991 में वे हसन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में चुने गए। श्री देवगौड़ा राज्य स्तर पर 2 बार जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। 1994 में वे जनता दल के अध्यक्ष बने और राज्य में जनता दल की जीत के सूत्रधार वही थे। 11 दिसंबर 1994 को वे कर्नाटक के 14वें मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और भारी बहुमत से जीत हासिल की। श्री दोड़ेगौड़ा और श्रीमती देवम्मा के पुत्र श्री देवगौड़ा को कृषि संबंधी अपनी साधारण पृष्ठभूमि पर गर्व है। उनका विवाह श्रीमती चेन्नम्मा से हुआ था। उनके 4 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। श्री देवगौड़ा के पास तीसरे मोर्चे क्षेत्रीय दलों और गैर कांग्रेस और गैर भाजपा समूह का गठबंधन के नेतृत्व का अवसर अचानक ही आया और उन्हें प्रधानमंत्री पद तक ले गया। कर्नाटक में मुख्यमंत्री और बाद में दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को स्मरण करते हुए एच डी देवगौड़ा ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में इतने लंबे समय तक वे रहेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अपने जीवन काल में नया संसद भवन देखेंगे। 30 मई 1996 को देवगौड़ा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अभी हाल ही में हुए 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के द्वितीय चरण में श्री देवगौड़ा जी ने अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उनके जन्मदिवस पर भूमि प्लस चैनल की तरफ से मैं प्रवीण पलड़िया उनको अनेकों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और कामना करता हूं कि वे स्वस्थ रहें और अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।